कभी भी अपने पूजा स्थल में कुछ विशेष मूर्तियां स्थापित न करें, अन्यथा आपको गंभीर हानि का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपके घर में आर्थिक तंगी और दरिद्रता का साया मंडरा सकता है। वास्तु विज्ञान के नियमों के अनुसार पूजा घर में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें कभी नहीं रखना चाहिए। शायद आपने भी अनजाने में अपने मंदिर में ऐसी चीजें रखी हों जिसके कारण घर में उन्नति रुक गई हो, धन की कमी बनी रहती हो और कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता हाथ न लगे। इसका राज यही हो सकता है कि बिना सोचे समझे आपने पूजा स्थल में ऐसी वस्तुएं रख दी जो नकारात्मक ऊर्जा फैला रही हैं। बाद में तो हम सबको इसका अफसोस होता है। आज हम आपको समझाएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखना शुभ माना जाता है और किन से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा हम दीपक जलाने का उचित समय बताएंगे और उसे जलाते हुए कौन सा मंत्र जपना चाहिए। घंटी कब बजाएं, सुबह या शाम, यह भी स्पष्ट करेंगे। शंख कितनी बार और कब बजाना है तथा शंख बजाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, यह सब जानकारी देंगे। पूजा मंदिर के दीपक को प्रतिदिन धोना आवश्यक है या नहीं और मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, इन सवालों के उत्तर भी आज मिलेंगे। एक बहन ने हमसे सवाल किया था, गुरुजी हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं फिर भी इसका कोई लाभ नहीं मिलता, उल्टे नुकसान ही होता है। तो आज इस प्रवचन में हम इसके पीछे छिपे रहस्यों को खोलेंगे। पूजा हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है। हर व्यक्ति किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता ही है। कोई देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता है और उनकी उपासना का फल भी पाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार छोटी मोटी भूलें हमारी पूजा के पूरे लाभ को रोक देती हैं। ये भूलें अनजाने में होती हैं और हम इन्हें छोटी समझकर अनदेखा कर देते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन नियमों का विस्तार से वर्णन है ताकि हम पूजा का पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इस प्रवचन में हम उन 7 वस्तुओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें पूजा मंदिर में कभी नहीं रखना चाहिए और उन 5 आवश्यक चीजों के बारे में भी बताएंगे जो हर पूजा स्थल में होनी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के समाधान आपको आज के इस प्रवचन से प्राप्त होंगे। आजकल हर घर में एक छोटा सा मंदिर अवश्य होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसमें क्या रखना उचित है और क्या वर्जित? यह ज्ञान आपके परिवार की समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा के लिए बेहद जरूरी है। यदि आपके घर के पूजा स्थल में गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के अतिरिक्त ये 3 प्रतिमाएं मौजूद हैं तो कान खोलकर सुन लीजिए। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो उन्हें दुखों और मुश्किलों की ओर धकेल देती हैं। कुछ लोग घर के पूजा घर के निकट ही अनुचित व्यवहार कर लेते हैं। ये एक नकारात्मक कार्य है जो पूरे परिवार को परेशानियों में फंसा सकता है। अक्सर पाया जाता है कि पति पत्नी सही समय का ख्याल ना रखते हुए जब मन करे मंदिर के पास अंतरंगता दिखाने लगते हैं। ऐसे में वे अनजाने तौर पर स्वयं और अपने कुटुंब को कष्ट पहुंचा देते हैं। और वे कौन सी 7 वस्तुएं हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में कभी नहीं रखना चाहिए? पूजा स्थान में वस्तुओं को रखने का विशेष महत्व है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और वैभव का प्रवेश हो तो जरूरी है कि आप अपने पूजा क्षेत्र में सही सामान रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि पूजा घर में कुछ अशुभ वस्तुएं रख दी जाएं तो ये आपके घर के माहौल को नकारात्मक कर सकता है और मां लक्ष्मी भी ऐसे स्थान से दूर भाग जाती हैं। आज हम उन खास वस्तुओं के बारे में जानेंगे जिनका पूजा घर में होना बेहद जरूरी है। अगर आप घर में सुख समृद्धि की इच्छा रखते हैं तो ये 3 वस्तुएं पूजा स्थल में अवश्य रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हर व्यक्ति को अपने निवास में एक छोटा सा पूजा कोना या मंदिर स्थापित करना चाहिए जहां वह अपनी आस्था और विश्वास के अनुरूप प्रिय देवी देवताओं के चित्र, पूजा सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं रख सके। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जितना कुछ चीजों को मंदिर में रखना शुभ फल देता है उतना ही कुछ अन्य को रखना अशुभ परिणाम ला सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो घर में नकारात्मकता फैलाती रहती हैं, परिवार में विवाद बढ़ाते हैं और आर्थिक हानि का कारण बन सकती हैं। आज के इस प्रवचन में हम उन्हीं अशुभ वस्तुओं पर प्रकाश डालेंगे जो लोग अक्सर बिना जाने पहचाने अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। यदि आपके पूजा घर में भी ऐसी कोई चीज मौजूद है तो उसे तत्काल हटा दें और किसी अन्य स्थान पर रख लें, लेकिन कदापि पूजा क्षेत्र में न रखें। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रम होता है कि यह वस्तु धार्मिक है और इसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि इन वस्तुओं को मंदिर में रखने से आपके घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है और यह परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस प्रवचन में आज हम समझेंगे कि वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको अपने पूजा क्षेत्र से तुरंत हटाकर किसी अन्य जगह पर रख देना चाहिए। ध्यानपूर्वक देखें कि क्या आपके घर के मंदिर में
कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपकी मुश्किलों का मूल कारण बन रही हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग कुछ अशुद्ध वस्तुओं को पवित्र मानकर उनकी आराधना करेंगे, जबकि शास्त्रों में इन्हें निषिद्ध ठहराया गया है। उन्होंने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। आजकल लोग भ्रमित हो जाते हैं और गलत वस्तुओं को धार्मिक समझकर पूजने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मतानुसार हमारी देश की परंपरा मिट्टी से गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा स्थान में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य रखें। यदि मिट्टी का दीपक संभव न हो तो धातु का दीपक उपयोग करें, और अगर आपकी भक्ति गहन है तो उपला का दीपक जलाकर उसमें गुड़ व घी मिला सकते हैं। इससे घर में सुख और शांति का वास बना रहता है। अब हम उन वस्तुओं पर चर्चा करेंगे जो पूजा घर में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। सबसे पहले स्वास्तिक, जो घर में सौभाग्य और समृद्धि का चिन्ह माना जाता है, इसे रोली से बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और वैभव का प्रतीक है। पूजा स्थान में रोली वगवा कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर कलश जरूर स्थापित करें। इससे घर में धन, ऐश्वर्य और शांति का प्रवाह रहता है। तीसरी महत्वपूर्ण वस्तु है शंख। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में शामिल है और यह मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है जो घर में समृद्धि बनाए रखती है। फिर आती है घंटी। जब पूजा मंदिर में घंटी की आवाज गूंजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इससे नकारात्मक ताकतें भग जाती हैं और घर के सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। इसके अतिरिक्त शंख, गोमती चक्र और जल रखना भी अत्यंत शुभ है। शंख से देवता का आशीष प्राप्त होता है, गोमती चक्र से घर में वैभव आकर्षित होता है और जल से घर की ऊर्जा शुद्ध रहती है। याद रखें कि इस जल को नियमित बदलते रहें और शंख व गोमती चक्र को भी स्वच्छ बनाए रखें ताकि घर का पर्यावरण सदा सकारात्मक रहे। अब शिवलिंग के विषय पर आते हैं। यदि आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो यह अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन ख्याल रखें कि शिवलिंग को सदैव उत्तर या पूर्व दिशा में ही स्थापित करें। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां अधिक चहल पहल न हो और यह हमेशा साफ सुथरा रहे। इससे पूजा का फल और अधिक लाभदायक हो जाता है। अब हम उन वस्तुओं पर बात करेंगे जो पूजा घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले बात गणेश जी की मूर्तियों की संख्या की। पूजा स्थान में गणेश जी की प्रतिमाएं विषम संख्या में, जैसे 3 या 5 न रखें। 2 गणेश जी की मूर्तियां रखना ही शुभ माना जाता है। यदि आप मंगल कार्यों की कामना करते हैं तो गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर अंदर की दिशा में मुख करके स्थापित करें, बाहरी ओर नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात टूटे चावलों की है। पूजा घर में कभी भी टूटे चावल न रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। पुराने चढ़ाए हुए चावल भी लंबे समय तक न रखें, इन्हें समय समय पर हटा देते रहें। तीसरी वस्तु है पूर्वजों के चित्र। पूजा क्षेत्र में मृत पूर्वजों के फोटो रखना अशुभ है, क्योंकि मृतकों का स्थान देवताओं के समकक्ष नहीं होता। इन्हें अलग लोक पर रखें ताकि पूजा स्थल की शुद्धता कायम रहे। इससे घर के माहौल में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चौथी चीज साधु संतों की प्रतिमाओं से संबंधित है। यदि आप किसी साधु या संत को पूजते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में न रखें। इसी प्रकार भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी पूजा स्थान में वर्जित हैं। साथ ही मां लक्ष्मी की खड़ी अवस्था वाली प्रतिमा की पूजा न करें। मां लक्ष्मी को हमेशा बैठी मुद्रा में ही रखें। याद रखें कि घर के पूजा मंदिर में एक से अधिक देवी देवताओं की तस्वीरें या प्रतिमाएं न रखें। इससे पूजा की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है और इसका प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। केवल एक ही देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि पूजा के दौरान उनकी शक्ति आपके जीवन में सही रूप से प्रवाहित हो। भगवान की मूर्तियां और चित्र हमेशा अच्छी हालत में रखें। यदि किसी मूर्ति या चित्र में कोई दरार या क्षति हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। टूटी फूटी मूर्तियां घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती हैं और पूजा क्षेत्र की पवित्रता को भी प्रभावित करती हैं। तो ये हैं वे वस्तुएं जो आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। इन छोटी छोटी सावधानियों का पालन करके आप अपने घर को सुख, समृद्धि और दिव्य आशीषों से परिपूर्ण बना सकते हैं। अब पूजा स्थल से जुड़े कुछ अहम नियम समझ लेते हैं। सबसे पहले, पूजा के समय अपना मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि आवश्यकता हो तो पश्चिम की ओर देखकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा में बैठना अधिक कल्याणकारी माना गया है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना उचित नहीं समझा जाता।
ऐसा करने से पूजा स्थान पर नकारात्मक तरंगें सक्रिय हो सकती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि मंदिर घर के शांत और एकांत हिस्से में बनाया जाए। भगवान का आसन सदैव ऊंचा होना चाहिए, अर्थात जहां आप बैठते हैं उससे कम से कम 10-11 इंच ऊपर देवस्थान रखें। देवी देवताओं की प्रतिमा या चित्र सीधे फर्श पर रखना अशुभ माना जाता है, अतः आसन ऊंचा रखें ताकि पूजा स्थान में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और उसका प्रवाह सही दिशा में चलता रहे। पूजा करते समय हमेशा चटाई या कालीन पर बैठें। इससे न केवल शरीर को आराम मिलता है बल्कि साधना के दौरान एकाग्रता और मनोबल भी बढ़ता है। यह भी ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो, क्योंकि इससे श्रद्धा और सम्मान की भावना दृढ़ होती है। पूजा घर में सड़े गले या मुरझाए हुए फूल कभी न रखें। ऐसे पुष्पों का उपयोग पूजा में अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूल चढ़ाएं। जब वे मुरझा जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा दें ताकि घर में नकारात्मकता न फैले और पवित्रता बनी रहे। अपने शयन कक्ष में मंदिर स्थापित करने से बचें। यदि बाध्यता के कारण बेडरूम में मंदिर रखना पड़े तो रात में उसे ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं जिससे वहां की सकारात्मक ऊर्जा आपकी नींद की जगह को प्रभावित न करे। सनातन परंपरा के अनुसार पूजा करते समय काले कपड़े पहनना टालना चाहिए। माना जाता है कि काले रंग से मन में नकारात्मकता बढ़ सकती है, जो साधना की ऊर्जा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसलिए सदैव हल्के व शुभ रंगों के वस्त्र धारण करें ताकि हृदय में शांति व सकारात्मक भावना बनी रहे। ये कुछ आवश्यक नियम हैं जिनका अनुसरण कर आप अपने पूजा क्षेत्र को अधिक शुद्ध व प्रभावी बना सकते हैं। इनका पालन करें और जीवन में शांति, वैभव व सकारात्मकता का आनंद लें। अब पूजा स्थल में दीपक प्रज्वलित करने से संबंधित कुछ प्रमुख नियम समझ लेते हैं। दीपक जलाना अत्यंत शुभ कर्म है, किंतु इसे उचित विधि से करना अनिवार्य है। सही पद्धति से दीपक जलाने पर देव कृपा प्राप्त होती है तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। दीपक की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सदैव देव प्रतिमा के समक्ष स्थापित करें ताकि उसकी ज्योति भगवान के आशीष व कृपा का प्रतीक बने। इससे दीपक का प्रकाश पूजा स्थान को पवित्र व ऊर्जावान बनाए रखता है। हिंदू धर्म में दीपक प्रज्वलन के विशेष नियम वर्णित हैं। उदाहरण स्वरूप कभी भी क्षतिग्रस्त दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा अपवित्र हो सकती है। पूजा के दौरान 2 दीपक एक साथ प्रज्वलित न करें, ऐसा करने से ऊर्जा असंतुलित हो सकती है तथा पूजा का प्रभाव न्यून पड़ सकता है। तेल व घी के दीपक एक साथ न जलाएं, इनकी ऊर्जाएं भिन्न हैं तथा ऐसा करने से पूजा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दीपक को उन अवसरों पर जलाएं जब देव जागृत हों, जैसे प्रातःकाल व संध्या समय। सुबह पूजा के समय दीपक प्रज्वलित करें तथा शाम की आरती के लिए भी ऐसा ही करें। ये काल पूजा व ध्यान के लिए सर्वोत्तम है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घी का दीपक वामावली में व तेल का दीपक दक्षिणावली में रखें। इस विधि से दीपक स्थापित करने पर पूजा स्थान में ऊर्जा संतुलन बना रहता है तथा घर में सकारात्मक प्रभाव आता है। ज्योतिष के अनुसार दीपक को कभी पश्चिम दिशा में न रखें। पश्चिम को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना गया है तथा यहाँ दीपक रखने से पूजा फल कम हो सकता है। दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा में ही स्थापित करें, क्योंकि ये दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं तथा आपकी साधना को सफल बनाती हैं। दीपक प्रज्वलित करते समय ध्यान दें कि उसकी बत्ती का सिरा सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा की हैं तथा इससे पूजा में शक्ति व प्रभाव बढ़ता है। साथ ही दीपक जलाते समय घी वाले में रुई की बत्ती व तेल वाले में लाल धागे वाली बत्ती का प्रयोग करें। माँ दुर्गा व माँ लक्ष्मी के समक्ष गोलाकार बत्ती वाला दीपक न प्रज्वलित करें, इससे पूजा में अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। घी का दीपक जलाने के पश्चात तुरंत तेल का न जलाएं। दोनों के बीच थोड़ा अंतर रखें ताकि वातावरण में शुद्धता व संतुलन बना रहे। आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है। बोलो राधे राधे।